तो आज बात करेंगे वन पीस की फिर से। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं फिशमैन आर्क तक मैंने वन पीस देख रखा है, लेकिन अभी की बात करूँ तो ड्रेसरोसा आर्क पे हूँ मैं। नवंबर 17 को मैंने लास्ट वीडियो पब्लिश करी थी, उसके बाद 1 महीना होने को आया और मैं खाली पंकज आर्क देख पाया हूँ। ड्रेसरोसा अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी जो टॉप स्पीड है एनिमे देखने की वो 25 एपिसोड पर डे की है, जो कि मैंने नारुतो देखते हुए अचीव करी थी, जिस पे मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। और शायद सेम ही मैं वन पीस के साथ भी करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। और इसके लिए वो जरूरी था इसे कैचअप करने के लिए, लेकिन 20 दिन में खाली 105 एपिसोड देख पाया हूँ, और वो 105 एपिसोड वीकेंड पे जो मैंने घसीट के निकाले हैं। रीजन सेमेस्टर एग्जाम्स, और उन्होंने मेरी गांड मार रखी है। नहीं, ये असाइनमेंट वाली बकचोदी पहले नहीं कर सकते क्या? एग्जाम टाइम पे ये गांड मारानी होती है। वीडियो पे आते हैं तो सीधी बात यह, वन पीस के ऊपर वीडियो बनाने की खुजली मेरी कम नहीं हो रही थी, और कैचअप तो मैं घंटा नहीं कर पा रहा था, तो सोचा कि कुछ नया करते हैं। स्टोरी में हर सागा के लिए एक अलग वीडियो क्यों ना बनाई जाए। तो आज बात करेंगे द प्लेस वेयर द लेजेंड वाज बोर्न, ईस्ट ब्लू। तो ईस्ट ब्लू सागा में टोटल 6 आर्क्स है। रोमांस डाउन, फॉरेस्ट टाउन, सिरप विलेज, बराशिया, आर्लोंग पार्क और लॉकडाउन। सो लेट्स बिगिन। अब लोग वन पीस की पेसिंग के बारे में बहुत बकचोदी करते हैं कि बहुत स्लो है, और इस बात पे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट आर्क के बाद एक ऐसा आर्क आता है जिसका स्टोरी में होना ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ध्यान से देखे तो सच नहीं है। नॉर्मल एनिमेज में देखे तो पावर लेवल्स कैसे पता चलती है। अपने जो मेन कैरेक्टर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में ताकतवर लोगों के क्रॉस आएंगे, और एक आध कैरेक्टर होंगे जिनको टीज करेंगे कि सबका बाप है, और कुछ 100-200 एपिसोड बाद उनको रिवील करेंगे और उनकी पावर्स को रिवील करेंगे। लेकिन वन पीस में सबसे पहले आर्क में ही अपने मेन कैरेक्टर को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला, और इवन पूरे वन पीस वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने वाला, मतलब उसकी बात मरीन फोर्ड में करेंगे, ऐसा कैरेक्टर सिर्फ दिखाया ही नहीं, उसकी पावर्स भी दिखाई। ऑल तो उस टाइम पे हमें घंटा नहीं पता था वो पावर थी क्या। सिर्फ 6 मिनी आर्क्स, जो कि एक होल सागा का पार्ट है, जिसमें से एक टोटल सिर्फ 61 एपिसोड में क्या क्या प्रोग्रेस नहीं हुई। मेजोरिटी ऑफ स्ट्रॉ हेड क्रू फॉर्म हो गए, जिनमें कुछ को देख के आगे चल के मिलाने वाले थे। वन पीस वर्ल्ड के कुछ डैडीज, 3 डैडीज को इंट्रोड्यूस करा, और उन्होंने व्यूअर्स को अपने स्टाइल में हाई भी कहा। इतना ही नहीं हुआ, किसी भी मेन कैरेक्टर को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया, उनके साथ उनकी स्टोरी भी इंट्रोड्यूस करी, ना कि 3-4 आर्क्स बात के लिए बचाए रखी, ताकि व्यूअर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि वो ये क्यों कर रहा है, ना कि चूतिया है क्या ये। लेकिन इसके भी अपने फायदे हैं स्टोरी टेलिंग में। अब हर आर्क में जो भी हो रहा था वो रिपीटेटिव लगा, अपार्ट फ्रॉम द इंट्रो ऑफ दिस टू। हर आर्क में नया विलन, उसे हराने के बाद क्रू में एक नया मेंबर ज्वाइन करता है। लेकिन आर्लोंग पार्क वो आर्क था जहाँ पे आई विल बिकम द किंग ऑफ द पायरेट्स, आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर सोल्जर वाली जब बकचोदी हमको दिखाई जा रही थी, उससे हटके थोड़ा वाला एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, और पता चला कि सब एक जैसा नहीं है। क्योंकि ये वो आर्क था जहाँ पे हमें वन पीस वर्ल्ड के बारे में पता चलने लगा, जहाँ पे वन पीस डिस्कवर्ड रेसिज्म। वहीं से वन पीस है डार्क टाइम। नहीं बहनचोद नहीं। अब इस आर्क से पहले जो नामी के अराउंड जो मिस्ट्री चल रही थी वो कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन ये सब बकचोदी सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने व्यूअर्स के नजरों में सीरीज ने अपने आप को आइकॉनिक बनाया। वो नामी का लूफी से मदद मांगने के बाद लूफी का उसके सर पे अपनी हैट रख देना इमोशनल था। और उसके बाद फर्स्ट टाइम वन पीस डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ बैडएस। पीकी ब्लाइंडर्स की याद आ गई थी कसम से। वॉक टू द आर्लोंग पार्क, और ये ओएसटी तो खैर जबर। और उसके बाद जो स्ट्रॉयर्स की बाउंड्री जो रिवील वाला पोस्टर आया, मतलब अब उस टाइम पे खाली लूफी की बाउंड्री थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कितना साल हो गए सीरीज देखते हुए। लेकिन एक 8 आर्क डिलीवर करने के बाद भी शायद कुछ कसर रह गई थी। ओडा ने छोटा सा एक आर्क फेंक के मारा, जिसमें लॉर्ड बगीसामा की वापसी हुई। स्मोकर जो कि पहला मरीन दिखा स्टोरी में, जो कि लाइकेबल था। उसके जरिए से डेविल फ्रूट, जो कि अभी मेन पावर सोर्स थे कैरेक्टर्स की करंटली, उसकी क्लासेस के बारे में भी नॉलेज मिली। लेकिन मैंने इस आर्क को तीखी मिर्ची का इसकी एंडिंग की वजह से, वो अचानक से कोई आदमी आता है शॉल पहन के, और उसके बाद मौसम बदल जाता है। लॉकडाउन का भी और स्मोकर का भी वो नहीं आता, तो जेल जाने के मामले में वर्जिनिटी टूट जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की। अब बात करते हैं उस सीन की जहाँ पे मैं बेड पे लेट के देख रहा था वन पीस को, लेकिन जैसे ये सीन आया मुंह पे पानी मारा, उसके बाद आके वापस देखा। हॉकाई मियोग, जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन कहा था, जिसको दिखाया था क्या कर सकता है, वो शैंक्स से मिलने गया। किस लिए? एक चूतिया बालक का बाउंटी पोस्टर दिखाने। इसके बारे में शैंक्स हुए बताया करता था, तो मतलब दोनों दोस्त है नहीं। बताया गया कि दोनों फॉर्मर राइवल्स मतलब थे। अब मियोग का स्कोर सेटल करने के लिए कुछ इरादा नहीं है उसके साथ, क्योंकि एक हाथ गवा दिया था ना उसने उस चूतिया बालक को बचाते हुए। स्लो पेसिंग है। इतना सब खाली पहले 61 एपिसोड में हुआ। और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक की, म्यूजिक। हर ओपनिंग और एंडिंग पिताश्री की चप्पल की तरह मुंह पे पड़ी। पहली चीज जो वन पीस का एपिसोड 1 स्टार्ट करते हुए देखी, वो रॉजर्स का आइकॉनिक डायलॉग, और फिर ये बैंगर। इतना नहीं, एपिसोड 1 खत्म करते ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए मूड सेट करने वाली ये एंडिंग। तो ये पहली सागा थी। अब 1 2 3 टोटल कितनी 9 सागा बची है मेरे ख्याल, और मैंने सारी देखी भी नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट विल बी अराबास्टा किंगडम सागा। अगर अभी भी नहीं देखा तो एक नंबर है यार।